Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Listen carefully. Today I want to teach you use of this, that, these, those sentences. देखिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा दिस का, डैट का और दीज और दोज का। देखिए इसके पहले पिछले वीडियो में हमने सारे बॉक्स यानी कि टेंस पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट का चारों बॉक्स, पास्ट का चारों बॉक्स यानी कि फ्यूचर का, यानी कि 4 4 8 4 12 यानी कि टेंस हमने पढ़ा दिए। आज यानी कि कोई व्यक्ति कमेंट भी किया था, सर हमें दिस डैट दिस दोज का सेंटेंसेस पढ़ा दीजिए। तो देखिए आज का ये टॉपिक रहेगा यूज ऑफ दिस डैट दिस दोज। तो सबसे पहले लिसन केयरफुली। नाउन दिस टाइम सपोज इफ वांट टू आल्सो स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश, सो ऑल सेंटेंसेस if you have knowledge then you can speak English to English. Now this time today I have decided to teach you use of this that these those sentence. Suppose any person want to ask, please tell me where we can use this and that, and where we can use that, these and those. So you can tell that time this and that we can use over there. Suppose that subject is a singular, then you can use over there this या that, and subject is plural form, then you cannot use this that over there, you can use these या those. But I want to define the this and that. This we can use over there. Suppose any things is nearest, then we can use over there this, and anything is distance, then we can use over there that. Rather than listen carefully, also these. Suppose there are more things available near us, then we can use over there these, and those anything is distance from me, then we can use over there those. Okay, listen carefully. Now this time we have also looked in comparisons. If any person wanna ask, please tell me which called this that the those, then you can also tell this that the those we can say, and other type demonstrative pronoun, and also this that the those also demonstrative adjective. But how I will must define on whiteboard. Okay, listen, let's go to read this that the those sentence. Okay, देखिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज। देखिए यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दिस, फिर रहेगा देखिए यूज ऑफ दिस, फिर दैट, फिर रहेगा दीज, क्या रहेगा दीज, फिर रहेगा दोज, दोज। ठीक ना, हम लोग का आज टॉपिक रहे यूज ऑफ दिस दैट और दिस दोज। ठीक ना, सबसे पहले ध्यान दीजिए इस वाले टेंस में हम लोग जानेंगे दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं तथा दीज और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिए दिस दैट का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया जाए। ध्यान दीजिएगा दिस दैट का प्रयोग हम वहां प्रयोग करेंगे या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग थिंग के, कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग। लेकिन ध्यान रहे दिस दैट का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे। ठीक ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब कोई नजदीक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में जिक्र करेगा तो दिस का प्रयोग, और जब कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में, दूर की वस्तुओं के बारे में करेगा लेकिन वो सिंगुलर रहे तो दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए दीज का प्रयोग यानी कि हम वहां पे प्रयोग करेंगे नजदीक के लिए करेंगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान देने वाली यह बात है दिस का प्रयोग हम वहां पे प्रयोग करेंगे जहां पे बहुवचन रहे, यानी कि मान लीजिए वस्तु के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक नहीं बल्कि ज्यादा वस्तुएं रहें तो हम दीज का प्रयोग करेंगे, वो भी नजदीक के लिए। और दोज का प्रयोग हम वहां पे प्रयोग करेंगे
यानी किसी व्यक्तियों के लिए चाहे वस्तुओं के लिए, जैसे भी दूर को वस्तु रहे, लेकिन एक से ज्यादा का मतलब एक से दो भी हो सकता है, तीन भी, 1000 10,000 कितना भी रहे दूर का, लेकिन ये दूर की वस्तुओं के लिए जिक्र करेंगे, ठीक ना। इसका मतलब दूर के वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग, ये एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए, और दिस का और दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, ये सिंगुलर के लिए और ये भी प्लूरल के लिए, लेकिन ये नजदीक की वस्तुओं के लिए, ये दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक ना। तो हम लोग का देखिए सिंटेक्स रहेगा क्या, कैसे बनेगा। तो देखिए किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सिंटेक्स की आवश्यकता होती है। सिंटेक्स में कोई पूछेगा क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले आप पहले पे दिस या तो दैट का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए, दिस या दैट का प्रयोग करिए। फिर इसी में आप यानी कि दीज, क्या दीज या तो दोज का प्रयोग करिए। किसका, दोज का प्रयोग करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस डैट दिस दोज, या तो हम इसको नीचे लिख दे रहा हूं दिस डैट, फिर यहां पर लिख दे रहा हूं दीज दीज या दोज का प्रयोग, ठीक ना, दोज का प्रयोग। फिर इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का, यच का मतलब हेल्पिंग, अभी का मतलब होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्यों इज नहीं लिख रहे हैं, क्यों आर नहीं लिख रहे हैं, क्यों वाज नहीं। हेल्पिंग वर्ब लिखने का मतलब ये हो गया, यच भी लिखने का मतलब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का आ सकता है। हो सकता है हूं हो आए तो इज एम आर का प्रयोग किया जाए, हो सकता है था थी थे रहे तो वाज वर का, यानी कि वाज और वर का प्रयोग किया जा सकता है। हो सके तो होगा होगी होंगे रहे तो विल बी, ठीक ना, और शैल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे आई और वी तो दिस डैट दिस दोज है नहीं कि शैल बी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे आई तो है नहीं कि एम का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, है हूं हो के लिए या तो सिंगुलर रहेगा तो इसका प्रयोग, और बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग। था थी थे रहेगा तो एक वचन के लिए वाज का प्रयोग, बहुवचन के लिए वर का प्रयोग। होगा होगी रहेगा तो सारे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करिएगा, विल बी का प्रयोग करिएगा। ध्यान दीजिए, यानी कि इसका सिंटेक्स है कैसे बनेगा। देखिए दिस डैट दिस दोज, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है हूं जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग हम बताएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, हम कैसे लिख सकते हैं, इज एम आर फिर वाज वर विल बी, ठीक ना। कहने का मतलब जैसे टेंस रहेगा मैं बता दिया, यदि है वो आएगा तो इज एम आर, यानी कि इज और आर का प्रयोग, था थे के लिए वाज वर का प्रयोग, और होगा होगी होंगे के लिए विल बी शैल बी, तो उसमें से विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद देखिए दिस दैट के तुरंत बाद या तो दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके बाद या तो लिविंग थिंग्स या तो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक ना, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहां पे आप पजेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग, पजेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, पजेसिव। तो आप देखिएगा पजेसिव का मतलब हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है, आपको समझाएंगे। यानी कि किसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, किसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए दिस दैट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, फिर इसके बाद आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या तो लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के बारे में जिक्र कराएगा, और लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव वस्तुओं के बारे में, सजीव के बारे में। लेकिन ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट में सभी आ जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाता है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक ना। तो ये आपका सिंटेक्स बना, क्या बना, सिंटेक्स। ध्यान दीजिएगा एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पहले पे इसको सब्जेक्ट मानते हैं, दिस डैट दिस दोज को सब्जेक्ट मानेंगे, ये हम पहला पे प्रयोग करेंगे यानी कि इसको पहले पे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, अपना अपनी की इंग्लिश आता है तो तीसरा प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद चौथा पे ऑब्जेक्ट का, आप कहेंगे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लिखना चाहिए या तो लिविंग थिंग्स लिखना चाहिए, बात वही है सेम। यानी कि हम लिविंग लिखेंगे तभी भी सजीव हो जाएगा, नॉन लिविंग लिखेंगे तभी भी निर्जीव हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट लिख देने से दोनों के बारे में जिक्र कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों आ जाएगा, सजीव निर्जीव दोनों, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, ऑब्जेक्ट।
अब देखिए सिम्टम। सिम्टम मीन्स कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिम्टम मीन्स होता है इस पहचान। क्या होता है? पहचान। किसी भी टेंस को बनाने के लिए, यानी कि दिस दैट दिस दोज को बनाने के लिए हमें पहचान की जरूरत होता है। क्या? जैसे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये कोई सेंटेंस रहेगा। क्या? कोई भी ये सेंटेंस रहेगा और हिंदी वाक्य के अंत में देखिए क्या आएगा। जब हिंदी वाक्य के अंत में है या तो हूं या तो हो आ जाए, या तो क्या आ सकता है? था, थी, थे आ जाए, या तो क्या आ सकता है? होगा, होगी, होंगे आ जाए। क्या आ जाए? होगा, होगी, होंगे आ जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कि है, हूं, हो, और हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, और हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो आप दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करिएगा। लेकिन बात ध्यान दीजिए, जब है, हूं, हो आएगा तो इज, एम, आर, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब था, थी, थे रहता है तो वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब होगा, होगी रहता है तो विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका? शैल बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात होता है कि आप एक वचन के साथ इसका प्रयोग, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करिएगा, और पास्ट में एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करिएगा। फ्यूचर में सारे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करिएगा? विल बी का प्रयोग करिएगा। ध्यान रहे, ठीक ना? इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग का पहचान क्या है? हूं, हो, था, थी, थे, और होगा, होगी, होंगे। कब? हिंदी वाक्य के अंत में आएगा तो। अब देखिए एग्जाम्पल, कैसे हम लोग का एग्जाम्पल रहेगा दिस दैट दोज, दिस दैट दिस दोज का। देखिए कभी भी हम कह दे, जैसे कह दे यह मेरा पेन है। देखिए ध्यान दीजिए, हम कह दे यह मेरा पेन है, इस तरीके से हम प्रयोग कर दिए। हम कह दे यह मेरा पेन है, तो यह का तो इंग्लिश आपको जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें, जो यह होता है, यह का इंग्लिश होता है दिस। क्या होता है? दिस। और जो वह होता है, वह का इंग्लिश होता है डैट। और देखिए जो ये होता है, ये इसका इंग्लिश होता है दीज, और जो वे होता है, वे इसका इंग्लिश होता है दोज। क्या होता है? दोज। इसका मतलब यह का इंग्लिश दिस हो गया, और वह का इंग्लिश डैट हो गया, और ये का इंग्लिश दीज हो गया, और वे का इंग्लिश दोज हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं, और ये दोनों सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या ध्यान देना है, ये दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं के लिए, और दीज का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं के लिए, डैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तो देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं यह मेरा पेन है, तो यह नजदीक की वस्तु की बात कर रहा है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस। और यहाँ पे है, हूँ, बोला हूँ, तो एक वचन में कंटीन्यूअस के पे इज, एम, आर, तो यहाँ पे दिस हो गया, तो दिस के बाद हेल्पिंग और किसका प्रयोग करेंगे? या तो इज, या तो एम, या तो आर। बताया हूं, या तो इज, या तो एम, या तो आर। तो एक वचन के लिए बताया इज का प्रयोग, बहुवचन के साथ आर का, इसी को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। अब पास्ट में रहेगा तो वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, इसमें रहेगा तो विल और बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? तो देखिए यह मेरा पेन है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज। और देखिए दिस इज, ठीक ना? अब मेरा पेन, मेरा की क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अब पेन का क्या होता है? पेन। तो देखिए यह मेरा पेन है, तो दिस इज माई पेन। क्या बोलेंगे? दिस इज माई पेन। देखिए दिस हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, ठीक ना? इसी तरह देखिए हम कर रहे हैं यह मेरा शर्ट, शर्ट को ही कमीज बोला जाता है हिंदी में, यह मेरा शर्ट है, ठीक ना? तो इसको क्या बोलेंगे? दिस। क्या बोलेंगे? दिस इज। फिर मेरा की क्या लिखेंगे? माई। और कमीज का क्या होता है? शर्ट। इसी को शर्ट इंग्लिश लिख दिया हूं, तो देखिए यह मेरा शर्ट है, तो बोलेंगे दिस इज माई शर्ट। क्या बोलेंगे? दिस इज माई शर्ट। इस तरीके से प्रयोग करेंगे दिस का प्रयोग। तो देखिए यह नजदीक की वस्तुओं के लिए दर्शा रहा है, इसलिए दिस का प्रयोग हम किए हैं। लेकिन इसको दूर की वस्तुओं के लिए दर्शाए कभी भी, देखिए एग्जाम्पल जैसे दूसरा,
दूर की वस्तुओं के लिए दर्शाए तो दिस का प्रयोग न कर करके दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दूं वह उसका आम है। जैसे देखिए वह उसका आम है, वह उसका आम है, तो क्या लिखेंगे दैट। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दैट। फिर यहाँ पे इज, क्यों इज, क्योंकि यहाँ पे है की बात किया है, ठीक है, दैट इज, ठीक ना। और उसका की इंग्लिश वह का उसका की क्या होता है हिज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। वह उसका आम है तो दैट इज हिज, और आम की क्या होता है मैंगो, ठीक ना। और यहाँ पे मैंगो का प्रयोग कर लीजिए, वह उसका आम है तो देखिए दैट इज हिज मैंगो, ठीक ना। इसी तरह देखिए हम कहते हैं ये दूर की वस्तुओं के लिए दर्शा रहा है, वो भी एक वचन के लिए, तो दूर की वस्तुओं के लिए दर्शाए तो एक वचन के लिए साथ क्या प्रयोग करते हैं इज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और दिस के साथ भी इज का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होता है। तो देखिए हम कह रहे वह राहुल का किताब है। देखिए वह राहुल का किताब है तो क्या लिखेंगे दैट इज राहुल का किताब, तो क्या लिखेंगे राहुल्स, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करिएगा, दैट इज राहुल्स, और किताब की क्या होता है बुक, इस तरीके से प्रयोग करेंगे दैट इज राहुल्स बुक। यदि इसको एक और तरीका से बनाना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका बन सकता है। जैसे हम कहते हैं वह राहुल का किताब है तो दैट इज, क्या लिखेंगे दैट इज, फिर क्या लिखेंगे बुक ऑफ, फिर क्या लिखेंगे राहुल, ठीक ना, यानी कि दैट इज बुक ऑफ राहुल। तब इस तरीके से भी बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा, यानी कि बुक को पहले कर करके और बीच में आप का प्रयोग करके और राहुल को लास्ट में करेंगे, तब इस तरीके से बनेगा। और उस तरीके से नहीं बनाना तो अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दीजिए, यानी कि राहुल्स, यानी कि राहुल का किताब, ठीक ना। तो वह राहुल का किताब है दैट इज राहुल्स बुक। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दिस और दैट क्या होता है सिंगुलर, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये तो दिस और दैट के लिए हो गया। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं दीज और दोज का प्रयोग, यानी कि दीज का प्रयोग नजदीक के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए, लेकिन बहुवचन के लिए करते हैं। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल दीज और दोज के लिए देख लीजिए। जैसे हम कह दें ये उसकी किताबें हैं। देखिए हम कहते हैं ये उसकी किताबें हैं, ठीक ना। ये यानी कि जो हमारे लग रहा है कि हमारे पास ही है, ठीक ना, ये सब उसकी किताबें हैं। इसको बनाएंगे तो ये का इंग्लिश दोज का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे दीज का। तो लिख लीजिए दीज, और दीज के साथ है यहाँ पे लिखा हूं तो ये वाज और वर नहीं लगेगा, ना तो विल भी लगेगा, इज या तो आर, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा आर का प्रयोग। तो दीज आर, क्या लिखेंगे दीज आर। फिर ये उसकी किताबें हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दीज आर हर्ष, ठीक ना। तो देखिए यानी कि पॉजेसिव क्या होता है हर्ष का प्रयोग करते हैं, दीज आर हर्ष। यहाँ पे किताबें हैं तो बुक मीन्स क्या होता है किताब, लेकिन यहाँ पे यस का प्रयोग करेंगे, दीज आर हर्ष बुक्स, ठीक ना। इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ये उसकी किताबें हैं तो क्या लिखेंगे दीज आर हर्ष बुक, ठीक ना, यानी कि इस तरीके से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। और देखिए ध्यान से कभी भी देखिए ध्यान से, यानी कि ये उसकी किताबें हैं, यहाँ पे हर ही का प्रयोग करिएगा, यानी कि उसका इसका बता दूं। जैसे सी का सब्जेक्ट सी होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और हर्ष का प्रयोग तब करते हैं जब पॉजेसिव प्रोनाउन रहता है, लेकिन हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे हर्ष न लगा करके क्या लगाएंगे हर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अभी बताऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे हर का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए ये उसकी किताबें हैं तो दीज आर हर बुक्स, ऐसे प्रयोग करिएगा। ये तो नजदीक के लिए हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कह दें ये सर की जो, देखिए ध्यान से, ये सर की, ठीक ना, घड़ियां हैं,
देखिए हम कहते हैं ये सर की घड़ियां हैं, तो ये क्या लिखेंगे, दीज, क्या लिखेंगे, दीज। फिर यहाँ पे आर का प्रयोग क्यों, क्योंकि है, यदि था रहता तो दीज वर का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना, तो दीज आर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर में अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, दीज आर सर्स। और घड़ी का क्या होता है, वॉच होता है, वॉच में ईएस का प्रयोग कर दीजिएगा, वॉचेस, ठीक ना। तो देखिए ये सर की घड़ियां हैं, तो बोलेंगे दीज आर सर्स वॉचेज, ठीक ना। इस तरीके से प्रयोग करिएगा, कब, जब ये रहे, और इंग्लिश में इसकी इंग्लिश दिस का प्रयोग करते हैं जब नजदीक के लिए करते हैं तब, लेकिन है हूं हो रहा है तो आर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा दिस डैश सिंगुलर होता है, प्लूरल सिंगुलर के प्रयोग, और दिस दोज तो प्लूरल के लिए, इसके साथ बहुवचन का हेल्पिंग ऑफ, और इन दोनों के साथ एक वचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं दोज का प्रयोग। दोज का प्रयोग जैसे कह दें वे, क्या का प्रयोग कर दें, वे गायें, कोई जरूरी नहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव ही बार बार आए, ये न रहे तो डायरेक्ट वे के बाद हेल्पिंग ऑफ और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे देखिए हम कहते हैं वे गायें हैं, ठीक ना, हम कहते हैं वे गायें हैं, इसका मतलब यानी कि वे हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है दिस दैट दिस। दोज को बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या बोला जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी भी व्यक्ति को चाहे वस्तु को हम इंडिकेट करें, संकेत कर करके हम दर्शाते हैं, बतलाते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं वे गायें हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं, हाथों से इशारा कर रहे हैं, वे गायें हैं, तो समझ जाइएगा इशारा जब कर रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कहते हैं ये कपड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी, ये का प्रयोग करते हैं दिस का, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम कहते हैं यह कलम है, तो दिस का प्रयोग, कोई पूछेगा दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई पूछेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे करते हैं, तो वे सर्वनाम जिसे हम इंडिकेट करके यानी कि इशारा करके बताते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए वे गायें हैं, तो वे की क्या लिखेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, दोज का, और दोज के साथ आर का प्रयोग क्योंकि है, तो दोज आर। फिर यहाँ पे काऊ, तो काऊ में क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वे गायें हैं, तो क्या बोलेंगे, दोज आर काउज, क्या बोलेंगे, दोज आर काउ। आपसे कोई पूछेगा दोज यहाँ पे क्या है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दीज ये गाय रहता तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस के साथ एक वचन वाला रहता, जैसे दिस इज काउ, तभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दैट रहता दैट इज काउ, तभी भी दैट क्या रहता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। फिर देखिए जैसे हम कहते हैं वे सब आदमी हैं, ठीक ना। देखिए वे सब आदमी हैं, तो वे का क्या लिखेंगे, वे का प्रयोग दोज का प्रयोग करेंगे, दोज के साथ ये है तो आर का प्रयोग है, दोज आर। अब मैन का बहुवचन मैंस नहीं होता है, यानी कि आप मैंस का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि मैन का बहुवचन कोई पूछता है तो मेन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीच वाला अक्षर को बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं, तो दोज आर मेन, ठीक ना। वे गायें हैं, दोज आर मेन, यहाँ पे दोज क्या है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग यानी कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं दिस दैट और दिस दोज क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा दिस दैट सिंगुलर होता है और दिस दोज प्लूरल होता है। सिंगुलर के साथ एक वचन का हेल्पिंग ऑफ और प्लूरल के साथ बहुवचन का। आप सोचेंगे है का प्रयोग क्यों था भी रहता, यहाँ पे बाय द वे हम इसमें से प्रयोग करना रहता हेल्पिंग हो, तो वे गायें थी, तो यहाँ पे क्या कर देते, आर की जगह क्या कर देते, वर का प्रयोग कर देते। जैसे वे गायें थी तो दोज वर काउज, ठीक ना। होंगी रहता वे गायें होंगी, इस तरह प्रयोग रहेगा, तो यहाँ पे विल, यहाँ पे क्या कर देंगे, विल बी का प्रयोग कर देंगे। जैसे वे गायें होंगी, दोज विल बी काउज, ठीक ना। कहने का मतलब जब था थी थे रहेगा तो वाज वर, और जब होगा होगी रहेगा तो विल बी, और जब है हूँ आएगा तो इज और आर का प्रयोग करिएगा, इस तरीके से प्रयोग करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम कहते हैं दिस और देखिए दैट, तो दिस दैट क्या होता है, ये एक वचन यानी कि ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है जी, सिंगुलर। ये सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
दिस दैट सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जो दिस दोज होता है, दिस और दोज होता है जो, ठीक ना, दिस दोज का प्रयोग यानी कि ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ हम कौन वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लूरल का, और इसमें कैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सिंगुलर का रहेगा, ठीक ना। तो दिस दैट को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और दिस दोज को सिंगुलर प्लूरल मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग दूर के वस्तुओं के लिए। उसी तरह दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं के लिए लेकिन बहुवचन के लिए, और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए। लेकिन आपसे ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि कंपटीशन लेवल से कोई पूछता है किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दिस या तो दैट या तो दीज या तो दोज यानी कि दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिसन केयरफुली नाउ ऑन दिस टाइम जस्ट आई वांट टू फोकस अबाउट विथ सिंटेक्स। वी हैव रिटन हियर दिस दैट दिस दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब। लिसन केयरफुली, देखिए कभी भी दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और आपसे कभी भी कोई पूछता है दिस क्या है, दैट क्या है, दिस क्या है और दोज क्या है, तो इस कंडीशन में आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कब, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस दैट दिस दोज के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और आपसे पूछता है दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है संकेत वाचक। क्या होता है, संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है, संकेत वाचक सर्वनाम। संकेत वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम जिसको हम इशारा करके, इंडिकेट करके बताते हैं, यानी कि जैसे कह दें दिस इज, हम कह दें दिस इज राहुल, यह क्या है, चाहे हम कह दें दिस इज पेन, हम क्या कह दें दिस इज पेन, तो हम इंडिकेट कर रहा हूं तो इसलिए ये दिस क्या हो गया, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह कह दें दैट इज ट्री, तो दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक ना। तो दिस दैट और दिस का प्रयोग हम कहते हैं दीज आर ट्रीज, तो दीज क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कहते हैं दोज आर ट्रीज, तो दोज क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन कभी कभी ध्यान देने वाली बात रहता है, दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन और एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी दिस दैट दिस दोज के बाद, यानी कि दिस और दैट, दिस और दैट और दीज, क्या, दिस दैट दीज और दोज के बाद, यानी कि दोज के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग कर दे। ध्यान दीजिएगा, दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न कर करके नाउन का प्रयोग कर देता है, तो उस कंडीशन में आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब संकेतवाचक विशेषण, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब दिस दैट दिस दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन का प्रयोग कर दे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण। एक एक एग्जांपल कर करके हम बता दे रहे हैं, यहीं पे वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जैसे एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दें दिस इज माई पेन, हम कह दें दिस इज माई पेन। ये इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछे दिस क्या है, आपसे कोई पूछेगा दिस क्या है तो आप बताइएगा दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि मैं अभी बताया हूं दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए और दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए और दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अब पूछे कौन सा, दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन आपसे ये तो पूछ लिया दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस तरीके से प्रयोग न कर करके कैसे प्रयोग कर दे, जैसे कहते दिस पेन इज, और यहाँ पे क्या कर दे, माइन का प्रयोग कर दे,
दिस के बाद अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ गया, क्या आ गया, नाउन का प्रयोग कर दिया गया। यानी कि दैट के बाद भी नाउन आ जाए और दिस के बाद भी नाउन आ जाए और दोज के बाद भी नाउन आ जाए। अब कोई पूछे दिस क्या है, दैट क्या है, दिस क्या है, दोज क्या है, तो आप बताइएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये क्या है, दिस के बाद इज आ गया, दैट के बाद और दिस को किसी के बाद तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम और इसका मतलब संकेतवाचक विशेषण, ठीक ना। इस तरीके से दिस दैट दी दोज का प्रयोग करिएगा, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे दिस पेन इज, ठीक ना, माइन का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। देखिए इस वाले वीडियो को हम यहीं पे रोकने जा रहा हूं, ठीक ना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना।